अगर आप नौकरी पेशा हैं और बेहतर रिटर्न के लिए अपने कर्मचारी भविष्य निधि यानी ईपीएफ का पैसा निकालकर म्यूचुअल फंड में लगाने की सोच रहे हैं तो सावधान हो जाइए। ईपीएफओ ने नौकरी पेशा कर्मचारियों को बड़ी वार्निंग दी है। ईपीएफओ ने साफ तौर पर सलाह दी है कि ईपीएफ और म्यूचुअल फंड को एक दूसरे का विकल्प यानी ऑप्शन नहीं समझना चाहिए। संगठन का कहना है कि रिटायरमेंट प्लानिंग की नींव हमेशा ईपीएफ की ही रहनी चाहिए, जबकि जो म्यूचुअल फंड को केवल अतिरिक्त निवेश के विकल्प के रूप में देखा जाना चाहिए। सर, ये ईपीएफ वर्सेस म्यूचुअल फंड वाला मामला कब से सामने आ गया? हम लोगों ने तो एक दौर तक जो है मनी सेंटर में इस बात को डिस्कस किया, ओवर फाइनेंशियलाइजिंग का। अगर आपके पास पैसा है तो आपको लग रहा है कि नहीं भाई, एफडी से पैसा नहीं बनेगा, आरडी से पैसा नहीं बनेगा, पोस्टल जो है एमआईएस उससे नहीं बनेगा, तो चलिए उठा के इस पैसे को जो है शेयर बाजार में डाल देते हैं। वहाँ नहीं बन रहा, तरह तरह जो लगा, एक समय दौर देखने को मिला कि सोना जो है 2 लाख के पास चला गया, कहा गया कि 3-4 लाख हो जाएगा, तो चलिए गोल्ड में लगा दीजिए, ईटीएफ में लगा दीजिए, सिल्वर ईटीएफ में लगा दीजिए। लेकिन अब ये कौन सा कंपैरिजन आ रहा है सर कि ईपीएस का पैसा या म्यूचुअल फंड का पैसा? मुझे लगता है विशाल कि ईपीएफओ के संभवतः संज्ञान में इस तरह के मामले आए होंगे बढ़ती हुई तादाद में, जहां पर कि लोग पीएफ का पैसा निकालकर म्यूचुअल फंड में ये बात आप कई बार आप बोलते आए हैं। मनी सेंट्रल से लेकर तमाम जितने भी जो पैकेजेस हम लोग करते हैं उसमें आप बोलते हैं कि तमाम लोग जो हैं उनको लगता था कि यहाँ तो 7.5 8.25% का ब्याज मिलेगा, उससे अच्छा ब्याज मुझे वहाँ मिल जाएगा। निकालता हूँ बीमारी के नाम पर, घर बनाने के नाम पर, शादी के नाम पर, और वहाँ लगा देते हैं। बिल्कुल। तो और इसके साथ एक और चीज़ क्लब कीजिए, पिछले अगर आप 2-2.5 साल को अगर आप देख लेंगे तो पीएफ से पैसा निकालना बेहद आसान हुआ है। और सरकार अब जो लेकर आ रही है ईपीएफओ 3.0, उसमें तो आप साहब यूपीआई के जरिए निकाल लीजिए अपना पैसा, एटीएम खाते में ले लीजिए पैसा, इंस्टेंट ट्रांजैक्शन आप कर सकते हैं, तत्काल आप पैसा निकाल सकते हैं। शर्तों को रिलैक्स किया गया है कि आप आसानी से पैसा निकाल पाएँ, तो पैसे पर हक दिया है सरकार ने। लेकिन आप ये देखिए कि पिछले 2-3 साल में क्लेम्स किस तरह से बढ़े हैं, पैसा निकालने के मामले कितनी तरह तेज़ी से बढ़े हैं, और उसमें निकाली गई रकम कितनी तेज़ी से बढ़ी है। बड़ा इजाफा असल में साल दर साल ईपीएफओ से पैसा निकालने में दिखाई दिया है। अब इसके 2 चीज़ें हैं, एक तो पीएफ का पैसा अब से पहले तक, यानी अगर आप अब से 4-5 साल पहले तक देखें तो एक बड़ी कंजर्वेटिव अप्रोच मानी जाती थी पीएफ के पैसे को छूने को लेकर। जितने पुराने लोग हैं जो नौकरियों में थे, उनके लिए पीएफ, प्राइवेट सेक्टर के लिए की मैं बात कर रहा हूँ, उनके लिए पीएफ का पैसा एक बड़ा नोबल पैसा होता था, जिसको या होली खाऊ होता था, जिसको हाथ नहीं लगाना है, क्योंकि वो आपके लिए एक रिटायरमेंट का साधन है जहां आपको जाकर एक मुश्त अच्छी रकम मिलेगी। चूँकि प्राइवेट सेक्टर में कोई पेंशन नहीं है उस तरह से, जहाँ पर आपको 50% आपको पेंशन मिले आपकी लास्ट ड्रॉन सैलरी का, और आप बाकी की ज़िंदगी आप और आपका परिवार चैन से जी पाएँ, तो वैसी तो कोई सहूलियत है नहीं। ऐसे में पीएफ का पैसा सबसे बड़ा जो सहारा बनता था 60 के बाद का। लेकिन जैसे जैसे रूल्स को लिबरल किया गया, जैसे जैसे अवेयरनेस बढ़ी, और जैसे जैसे 2020 के बाद मार्केट में हर छमाही हर तिमाही में रिटर्न डबल होना शुरू हुए, उसने दरअसल पूरा गेम विशाल बदल दिया। और फिर लोगों को लगा कि अब जहाँ से मुमकिन हो वहाँ से पैसा लिया जाए और बाजार में या म्यूचुअल फंड में लगाया जाए। और उसी का परिणाम हम देखते हैं कि लोग बड़ी तेज़ रफ्तार से, और तब तो आरबीआई को साफ तौर पर कहना पड़ा, मैं 2 साल पहले की बात बता रहा हूँ, आरबीआई ने साफ तौर पर यह कहा कि भैया किसी भी तरह का पर्सनल लोन या होम लोन का टॉपअप अगर आप किसी को दे रहे हैं तो बैंक बेहद सतर्क रहें। ये पैसा लोग स्टॉक मार्केट में लगा सकते हैं और लगा रहे हैं। तो लोगों ने पर्सनल लोन लेना शुरू किया। होम लोन जिनका चल रहा था, उन्होंने कहा साहब घर का रेनोवेशन कराना है या फर्नीचर खरीदना है, मुझे पैसा दे दीजिए। अब होम लोन का टॉपअप है तो आपको सस्ते ब्याज पे पैसा मिल गया, और पैसा उठाया और बाजार में लगा दिया। तो कुछ लोगों ने तो कमाया, लेकिन ज़्यादातर जो है उसमें फैल गए। जो F&O के जो आंकड़े अभी लेटेस्ट भी एक जो आंकड़ा आपने संभवतः स्टोरी की थी, मोर देन 90% ऑफ द इन्वेस्टर्स आर लूजिंग देयर मनी। मतलब 100 लोग में से 90 से अधिक 95%, 98% लोग जो हैं अपना पैसा गंवा रहे हैं। उनको ना तो नॉलेज है F&O की, उनको लगता है कि कम पैसे में जो है ट्रेड ले लेते हैं और उसके बाद रातों रात अमीर बनने का जो ख्वाब है उनको डुबो देता है। और हालांकि अभी स्टडी वो आई नहीं है सर, अगले 1-2 महीने में आएगी। लेकिन तो पुरानी भी जो स्टडीज एग्जैक्टली पुरानी स्टडीज तो 98% के आसपास है सर। 100 में 98% लोग जो है पैसा बिल्कुल। और इस तरह के मामले हमारे इर्द गिर्द भी हैं। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ, युवा लोगों को, जो नौकरी करते हैं, उन्होंने पर्सनल लोन लिए हैवी,
और उसके बाद स्टॉक मार्केट में पैसा लगा दिया बिना सोचे समझे, किसी ने टिप दे दी कि साहब ये खरीद लो शेयर। उन पोर्टफोलियो को बेचने के बावजूद, मैं एक केस की बात कर रहा हूँ, उसको बेचने के बावजूद भी आज मैं ऐसे व्यक्ति को जानता हूँ जो पर्सनल लोन की किस्तें चुका रहा है, उसने पूरा पोर्टफोलियो निकाल दिया भारी लॉस में। उसके बावजूद आप पर्सनल लोन की किस्तें चुका रहे हो क्योंकि आपने जो पैसा लगाया था उसके मुकाबले आपको बहुत कम पैसा मिला। तो यही हाल असल में क्या लोग पीएफ के पैसे के साथ भी कर रहे हैं कि आप एक तरफ तो नुकसान में है मार्केट में, और दूसरी तरफ आप अपने रिटायरमेंट की सेविंग को भी खत्म कर रहे हैं। और सर एक वाकया मेरे साथ हुआ, जब मैं मेट्रो में सफ़र कर रहा था, तो अभी चूंकि एक दौर चल रहा है सर इनकम टैक्स रिटर्न भरने का, तो एक व्यक्ति ने फ़ोन किया अपने सीए को, या शायद सीए का फ़ोन आया था उसके पास। जब उसने बताया कि सर आपका जो स्टेटमेंट हम देख रहे हैं, तो ये चीज़ें बात सामने, तो उसने पूछा कि भाई मार्केट से कितना आया। तो जब सीए ने बोला कि ओवरऑल पूरे साल में आपको जो है मात्र 4,000 रुपये का बेनिफिट हुआ है, यानी आप प्रॉफिट में, तो ही वॉज शॉक्ड। वो आदमी खड़ा था मतलब पिलर के सहारे, सर अब उसने क्वेश्चन किया अपने से, सही में आप सही बताइए कि मैंने पूरे साल ट्रेड किया बाजार में और सिर्फ 4,000 का। तो हाँ सर, आपका घाटा और ये लॉस प्रॉफिट दोनों मिलाकर ना आप देखेंगे तो 4,000। ही वॉज शॉक्ड। मैंने उनका चेहरा देखा, मतलब देखिए ये है हालत, जो अभी जो बैठे जो है ना, लगता है कि शेयर बाजार फाइनेंशियल मार्केट में मेरी पहुंच है, असल पैसा बन नहीं रहा है। जो सेबी की स्टडी के बावजूद और तमाम इंस्टाग्राम, फेसबुक और जो है टेलीग्राम के माध्यम से जो आप लगा रहे हैं पैसा, किसी का पैसा नहीं बन रहा है सर। एक बड़ा फैक्टर इसमें जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, जो बैठकर पॉडकास्ट और इस तरह की उसमें बताते हैं कि साहब अगर आप यहाँ पैसा लगा देंगे और अगर आपका पास 100 पैसा करोड़ बन है जाएगा, तो इस तरह से आपका कंपाउंडिंग होगी, इतना CAGR मिलेगा और आपका फिर पैसा आप अभी सर 6 करोड़ 2-3 साल का आप रिकॉर्ड देखिए ना सर, म्यूचुअल फंड के जितने भी जो है पोर्टफोलियो सब लाल निशान में है। हाँ, लेकिन अब यहाँ एक फ़र्क है विशाल, लोगों को एक चीज़ और लग रही है, बहुत बड़ा तबका स्टॉक मार्केट से हटकर उसको अब पिछले जो 2-2.5 साल का सबक मिल गया, वो ये लोगों को बता रहा है कि शेयर बाजार में सीधे मत जाइए वहाँ, और या F&O में सीधे मत जाइए, यहाँ नुकसान भारी हो सकता है। इसके बजाय आप म्यूचुअल फंड में और SIP में जाइए, उसके बाद SWP को कीजिए, अपनी SIP को स्टेप अप कीजिए, और इसके जरिए रिटायरमेंट के लिए, यानी लोग PF के साथ एक बड़ा कंपोनेंट म्यूचुअल फंड को मान रहे हैं रिटायरमेंट की सेविंग्स के लिए। लोगों को लग रहा है कि अगर 8.25% म्यूचुअल फंड में आपका PF पे रिटर्न दे रही सरकार, उससे ज़्यादा 12% तक या 9-10% तक भी अगर आपको रिटर्न म्यूचुअल फंड में मिलता है, जिसमें और ज़्यादा की लोगों को उम्मीद रहती है, तो आप कहीं ज़्यादा बड़ा कॉर्पस एक रिटायरमेंट के तरफ खड़ा कर पाएंगे। और संभवतः इसीलिए लोग पीरियडिकली पैसा PF से निकाल रहे हैं और इसको म्यूचुअल फंड में लगा रहे हैं। और यही चीज़ है, अगर आंकड़े सरकार के पास गए होंगे या EPFO के पास, तो वहाँ फिर एक चिंता की बात है। और इसीलिए साफ तौर पर आम लोगों को वार्निंग दी गई है जो नौकरी पेशा प्राइवेट सेक्टर में है कि भैया ये रिस्क मत लीजिए। अगर आपके पास पैसा एडिशनल है, उस पैसे को आप म्यूचुअल फंड में डिप्लॉय कीजिए, PF का पैसा संभाल कर रखिए। चलिए अब जाते जाते मैं आपको EPF और म्यूचुअल फंड में क्या अंतर है वो भी समझा देता हूँ। देखिए EPF क्या है, EPF सरकार द्वारा जो संचालित एक जो है सोशल सिक्योरिटी योजना है। इसका मुख्य उद्देश्य जो होता है कर्मचारियों के लिए रिटायरमेंट के बाद आर्थिक सुरक्षा जो है वो सुनिश्चित करना होता है। इसमें मिलने वाला ब्याज जो है वो सरकार तय करती है। अभी जो मुझे यहाँ तक याद है, सबसे अधिक ब्याज जो 8.25% के आसपास का है वो EPFO को मिल रहा है, EPFO मेंबर्स को। और म्यूचुअल फंड क्या है, म्यूचुअल फंड जो है कि PF में 12% का मैक्सिमम ब्याज मिला है पुराने दौर में, एक दौर में, उसके बाद से फिर ब्याज का घटना शुरू हुआ, जो आपने बताया कि रिवर्स साइकिल जो स्टार्ट हो गई। बिल्कुल। चलिए, म्यूचुअल फंड एक बाजार से जुड़ा हुआ निवेश होता है, मार्केट लिंक्ड इन्वेस्टमेंट होता है। और एक बात, अगर आप मनी सेंट्रल आप लगातार अगर आप देख रहे होंगे तो हमने आपको बताया भी था कि NPS को लेकर भी ऐसी रार मची थी। लोग जो है OPS वो इसलिए ऑप्ट करना चाहते हैं क्योंकि उसमें जो है सरकार के द्वारा पैसा मिलता है। Exactly. और NPS जो है मार्केट लिंक्ड होता है, इसलिए कहा जाता है कि भाई अगर बाद में आप 60 साल के बाद अगर आपको पेंशन मिले 2,000-5,000 कैसा लगेगा आपको। तो इसलिए जो है म्यूचुअल फंड की भी बात बताना जरूरी है। इसका मकसद जो है लंबे समय बेहतर रिटर्न, बेहतर वेल्थ बनाना तो होता है, लेकिन इसमें रिटर्न जो है वो निश्चित नहीं होती और बाजार का जो है उतार चढ़ाव इसको बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट इस पर लाता है। तो सोच कर समझ कर तब इन्वेस्ट करो, ये सबसे बड़ी बात है।